और आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त प्रेरणा है। हम बात कर रहे हैं सुधा मूर्ति की बेहद मशहूर रचना हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड के बारे में। आज के इस विश्लेषण में हमारा पूरा फोकस इस बात पर रहेगा कि कैसे एक 62 साल की आम महिला के अंदर साक्षर होने की गहरी ललक पैदा होती है, कैसे वो दिन रात एक करके कड़ी मेहनत करती हैं, उनके जीवन में काशी यात्रे नाम की कहानी का क्या महत्व था, और सबसे बड़ी बात, कैसे उन्होंने अंततः अपनी सच्ची स्वतंत्रता हासिल की। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और सबसे पहले इस बेहद ही गहरे सवाल पर विचार करते हैं, क्या वाकई सीखने की कोई उम्र होती है? मतलब अक्सर हमारे समाज में ये मान लिया जाता है कि भाई एक उम्र के बाद इंसान क्या ही नया सीखेगा, लेकिन सुधा मूर्ति जी की अपनी दादी से जुड़ी ये याद हमारी इसी पुरानी सोच को पूरी तरह से झकझोर कर रख देती है। ये एक ऐसी महिला का भावनात्मक सफर है जो हमें ये मानने पर मजबूर कर देता है कि ज्ञान की प्यास बुझाने की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम लेकिन खूबसूरत दृश्य से। जरा कल्पना कीजिए, उत्तरी कर्नाटक का एक गांव है जहां आने जाने के साधन बहुत कम हैं। वहां 12 साल की छोटी सी सुधा अपने 62 वर्षीय दादी कृष्टक्का को एक पत्रिका पढ़कर सुना रही है। हर हफ्ते करमवीर नाम की एक कन्नड़ पत्रिका आती थी, और क्योंकि दादी पढ़ना नहीं जानती थी, इसलिए वो पूरी तरह से अपनी इस छोटी सी पोती पर निर्भर थी। जैसे ही पत्रिका आती, दादी अपना सारा काम धाम छोड़कर बिल्कुल ध्यानमग्न होकर कहानी का अगला हिस्सा सुनती थी। अब ये जिस कहानी का वो इतनी बेसब्री से इंतजार करती थी, वो आखिर थी क्या? उसका नाम था काशी यात्रे। इसे उस वक्त की बहुत ही शानदार और लोकप्रिय कन्नड़ लेखिका त्रिवेणी ने लिखा था। त्रिवेणी जी आम इंसानों की उलझनों को बड़े ही आसानी से शब्दों में पिरो देती थीं। काशी यात्रे असल में एक ऐसी बूढ़ी महिला की कहानी थी जिसकी जिंदगी की बस एक ही और सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, काशी जाकर भगवान विश्वेश्वर के दर्शन करना, जिसे जैसा कि आप जानते ही होंगे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि उस किताब की काल्पनिक नायिका और हमारी असली जिंदगी की दादी के बीच गजब की समानता थी। कहानी में वो बूढ़ी औरत काशी जाने के लिए पाई पाई जोड़ती है, लेकिन आखिर में वो सारे पैसे एक अनाथ लड़की की शादी के लिए दे देती है। उसका मानना था कि किसी जरूरतमंद की मदद करना काशी जाने से भी बड़ा पुण्य है। हमारी दादी कृष्टक्का भी कभी काशी नहीं गई थी, इसलिए उन्होंने खुद को उस कहानी की नायिका से बिल्कुल जोड़ लिया था। दोनों ही महिलाओं के दिल में एक बहुत ही गहरी इच्छा थी, और मजेदार बात यह है कि दोनों ने ही अपना पुण्य कमाने के लिए बिल्कुल अलग और गैर परंपरागत रास्ता चुना। जरा सोचिए उनके उत्साह के बारे में। पोती से कहानी सुनने के बाद दादी उसे बिल्कुल जुबानी याद कर लेती थीं। फिर वो मंदिर के प्रांगण में अपनी सहेलियों के साथ बैठतीं और उस उपन्यास के नए एपिसोड पर ऐसे चर्चा करतीं जैसे वो कोई असली घटना हो। उस वक्त उनके चेहरे की खुशी बस देखते ही बनती थी। सच कहूं तो वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बेहद अहम हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छी कहानी में एक टर्निंग पॉइंट जरूर आता है। एक दिन पोती किसी शादी में शामिल होने के लिए पड़ोस के गांव चली गई। पीछे से कर्मवीर पत्रिका का नया अंक आ गया। दादी ने बड़ी उम्मीद से पत्रिका खोली, काशी यात्री की तस्वीर भी देखी, लेकिन वो एक भी शब्द नहीं पढ़ पाई। अपनी पोती के बिना वो खुद को पूरी तरह से लाचार और बिल्कुल अकेला महसूस कर रही थी। जिंदगी में पहली बार पढ़े लिखे न होने का वो दर्द उन्हें इतनी गहराई से चुभा था। और ये बात उनके इस दर्द, निराशा और साक्षर होने की उस तड़प को बहुत ही शानदार तरीके से बयां करती है। उन्होंने खुद बताया कि कैसे उन्होंने उस पत्रिका के पन्नों पर न जाने कितनी बार हाथ फेरा, बस इसी चमत्कार की उम्मीद में कि शायद उन्हें समझ आ जाए कि वहां क्या लिखा है। उन्होंने सोचा कि गांव में जाकर किसी और से पढ़वा लें, लेकिन शर्म और संकोच ने उन्हें रोक लिया। ये वो पल था जब उन्हें अपनी निरक्षरता पर, अपने अनपढ़ होने पर सबसे ज्यादा अफसोस हुआ। जब पोती गांव वापस लौटी तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसकी उसने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। उसकी दादी, जो हमेशा मुस्कुराती रहती थीं, जो बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी कभी कमजोर नहीं पड़ी थीं, आज उनकी आंखों में आंसू थे। एक मजबूत और हमेशा ढाल बनकर खड़ी रहने वाली बुजुर्ग महिला को इस तरह टूटते हुए देखना उस छोटी सी बच्ची के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। रात के सन्नाटे में दादी ने अपनी पोती को पास बिठाया और अपने दिल का वो सारा दर्द उसके सामने रख दिया। और उसी रात दादी ने एक बहुत ही साधारण लेकिन बेहद शक्तिशाली बात कही, मैं स्वतंत्र होना चाहती हूं। मतलब ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था,
ये उनके हालातों की उन बेड़ियों को तोड़ने और अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथों में लेने का एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन था। उन्होंने ठान लिया था कि बस अब और नहीं, अब वो किसी पर निर्भर नहीं रहेंगी। वो खुद पढ़ना सीखेंगी ताकि जब उनका मन करे, जो उनका मन करे, वो खुद पढ़ सकें। अब देखिए, उन्होंने सिर्फ अपनी इच्छा जाहिर करके बात खत्म नहीं की। उन्होंने एक पक्का टारगेट सेट किया और एक डेडलाइन भी फिक्स कर दी। उन्होंने पोती से कहा, कल से मैं कन्नड़ वर्णमाला सीखना शुरू करूंगी। और उनका टारगेट क्या था? दशहरा उत्सव के दौरान आने वाली सरस्वती पूजा तक पढ़ना सीख जाना। ज्ञान की देवी के त्योहार को अपनी डेडलाइन बनाना, ये बात ही अपने आप में उनके दृढ़ संकल्प और पढ़ाई के प्रति उनके सम्मान को दिखाती है। ये एक ऐसा फैसला था जिससे अब वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाली नहीं थी। जाहिर है, शुरुआत में उस 12 साल की बच्ची को ये सब थोड़ा अजीब लगा। उसने अपने बचपन की नादानी में थोड़ा मजाक भी उड़ाया। वो हंसते हुए बोली, अरे दादी, 62 की साल की उम्र में आप ABCD सीखेंगी? आपके बाल सफेद हो गए हैं, चश्मा लगाती हैं और रसोई में इतना काम होता है। लेकिन दादी ने कुछ नहीं कहा, वो बस मुस्कुरा दी। वो छोटी सी लड़की अब उनकी टीचर बन गई थी और उसके सामने एक ऐसी स्टूडेंट बैठी थी जिसका हौसला किसी भी मजाक से लाख गुना बड़ा था। अगले ही दिन से मिशन शुरू और दादी एक कमाल की स्टूडेंट निकली। उनका रूटीन देखिए कितना साफ और सख्त था। पढ़ना, फिर उसे दोहराना, फिर उसे लिखना और आखिर में जोर जोर से बोलकर सुनाना। वो बिना थके बिना रुके मेहनत करती थी। पोती उनकी इकलौती टीचर थी और दादी उसकी पहली स्टूडेंट। और देखिए किस्मत का खेल, यही 12 साल की बच्ची आगे चलकर कंप्यूटर साइंस की टीचर भी बनी। खैर, दादी ने अपनी मेहनत से यह साबित कर दिया कि वो अपना लक्ष्य पाने के लिए अपना 100% देने को तैयार थी। तो यहां सबसे काम की बात यह है कि दादी की इस पूरी मेहनत और उनके इस मुश्किल सफर के पीछे एक बहुत ही बड़ा सच छुपा था। जब पोती ने उनके सफेद बालों का मजाक उड़ाया था ना, तब दादी ने कहा था, अगर इंसान के मन में किसी अच्छे काम के लिए पक्का इरादा हो तो वो किसी भी रुकावट को पार कर सकता है। सीखने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। यही वो एक सोच थी जिसने कन्नड़ वर्णमाला के उन मुश्किल अक्षरों से जूझते हुए भी दादी को कभी रुकने नहीं दिया। और आखिरकार वो बड़ा दिन आ ही गया, सरस्वती पूजा का दिन। पोती ने अपनी इस स्पेशल स्टूडेंट के लिए एक तोहफे के तौर पर काशी यात्रे की किताब खरीदी थी। जैसे ही उसने वो किताब दादी के हाथों में दी, दादी ने उसे तुरंत खोला और बिना किसी की मदद के बिल्कुल अपने दम पर उस किताब का नाम काशी यात्रे और लेखिका त्रिवेणी का नाम एकदम सही सही पढ़ लिया। वो पास हो गई थीं और वो भी पूरे डिस्टिंक्शन के साथ। उनकी वो सारी मेहनत, वो सारी रातें आखिरकार रंग लाई थीं। चलिए आप देखते हैं कि कहानी कैसे अपने सबसे भावुक और हैरान करने वाले मोड़ पर पहुंचती है। क्योंकि जैसे ही दादी ने वो किताब पढ़ी, उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने समाज के सारे कायदे कानूनों को पलट कर रख दिया। एक 62 साल की बुजुर्ग महिला आगे झुकी और उन्होंने अपनी 12 साल की छोटी सी पोती के पैर छुए। हमारे समाज में जहां हमेशा छोटे लोग बड़ों के पैर छूते हैं, वहां ये नजारा बिल्कुल ही अलग और पुरानी रीतियों को तोड़ने वाला था। जब पोती एकदम से घबराकर पीछे हटी और पूछा कि ये आप क्या कर रही हैं, तो दादी का जवाब सच में दिल छू लेने वाला था। उन्होंने कहा, मैं अपनी छोटी पोती के पैर नहीं छू रही हूं, मैं तो एक ऐसे गुरु के पैर छू रही हूं जिसने मुझे इतने प्यार से पढ़ना सिखाया कि आज मैं पूरी तरह से आजाद हूं। दादी ने उसे याद दिलाया कि हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा है कि एक गुरु का हमेशा सम्मान होना चाहिए, फिर चाहे उसकी उम्र या जेंडर कुछ भी क्यों ना हो। एक गुरु और शिष्य के रिश्ते की इससे ज्यादा पवित्र परिभाषा भला और क्या हो सकती है। इस पूरी कहानी का जो असली सार है ना, वो इसी एक बात में छिपा है। काशी यात्रे की उस बूढ़ी औरत ने अपने पैसे किसी की भलाई के लिए देकर अपना पुण्य कमाया था, और हमारी दादी ने, उन्होंने शिक्षा के जरिए अपनी आजादी हासिल की, और यही उनका सबसे बड़ा पुण्य था। यही उनकी अपनी काशी थी। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि अगर इरादे पक्के हों और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी रुकावट, यहां तक कि उम्र भी, आपका रास्ता नहीं रोक सकती। हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। जरा सोचिए, अगर एक 62 साल की महिला समाज क्या कहेगा इसकी परवाह किए बिना अपने से 50 साल छोटी बच्ची को अपना गुरु मान सकती है, तो हमारे आसपास सीखने के कितने अनगिनत मौके मौजूद हैं। सच्चे गुरु किसी भी रूप में, किसी भी उम्र में हमारे सामने आ सकते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आज आपको कुछ नया सीखने से आखिर कौन रोक रहा है? क्या वो असल बाधा बाहर है या हमारे अपने अंदर? इसी विचार के साथ हम आज के सिक्स स्पिनर को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।